दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के सभी निवासियों से मेरा निवेदन है कि आज आप वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि अगर आपने सोच समझकर वोट नहीं डाला तो आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और ये बात मैं आंकड़े के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। थोड़े समय पहले दोस्तों आपने सुना होगा कि कोर्ट में भी ये मुद्दा गया था कि दिल्ली सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं करी। अब सीएजी क्या होता है? सीएजी जैसे आपका अकाउंटेंट होता है, वो ये देखता है कि जो पैसा आपने कमाया और जो लगाया क्या वो सही था या नहीं था। क्योंकि ये जनता का पैसा है जो सरकारें इस्तेमाल करती हैं, तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए संविधान के हिसाब से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसका काम यह है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जनता का पैसा कैसे इस्तेमाल करती हैं, उससे देश में और राज्यों में जो विकास होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं, लोगों के जो उनका रहन सहन का स्तर है उसमें सुधार हो रहा है या नहीं, ये सब बातें उस आंकड़ों में निकल के आती। लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने पिछले समय से काफी समय से सीएजी की रिपोर्ट्स, जो एक कानून ये कहता है कि जब सीएजी आपके डिपार्टमेंट्स के ऑडिट करेगा तो वो सीएजी रिपोर्ट पहले जाएगी सरकार के पास, अगर उनको कोई कमेंट्स होंगे वो देंगे। हो सकता है कि जो सीएजी है उसने ढंग से बात को ना समझा हो, और उसके बाद फिर वो जनता के सामने आती है, मतलब सदन में पेश की जाती है। लेकिन वो तो बात है सीएजी की। लेकिन एक डॉक्यूमेंट और है जो ये बताता है कि सरकार खुद क्या सोचती है कि उन्होंने अच्छा काम किया या नहीं, या पैसे का सदुपयोग किया या नहीं। दोस्तों दिल्ली में आपको पता है कि फ्री बीज को लेकर राजनीति होती रही। आज मैं आपके सामने जो आंकड़ा रख रहा हूं वो दिल्ली सरकार का अपना आंकड़ा है। और इस बात को आपको समझना होगा कि जब सरकार जो खुद कहती है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कागजों में वो ये लिखती है कि नहीं बहुत कुछ गड़बड़ है, तो आप किसको मानोगे? जो भाषण में कही गई बात वो, या जो कागजों में लिखी गई बात, या जो सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखी गई बात, उसको आप सही मानो। इसीलिए आज का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए। लेकिन सरकारों ने क्या किया, हमें पहले ये समझना होगा। दोस्तों मैं आपके सामने जो आंकड़ा रख रहा हूं वो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2023-24 का, मतलब पिछले साल का। अभी तो नया इन्होंने पेश नहीं किया क्योंकि बजट नहीं है, सब चुनाव में बिजी है, तो अब आएगा 24-25 का। लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप डाउनलोड कर सकते हैं पेज नंबर 516, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2023-24। अब ये क्या बोलता है, इसको ध्यान से देखिएगा। सरकार ने प्लान किया था कि हम 43,600 करोड़ रुपए दिल्ली में खर्चेंगे विकास के लिए। ये सरकार का प्लान था। कहां कहां करेंगे वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो सिर्फ 38,700 करोड़ रुपए खर्च सकते हैं। ये रिवाइज एस्टीमेट हुआ 5,000 करोड़ कम। हकीकत क्या हुई दोस्तों? खर्चा हुआ मात्र 32,647, मतलब 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास में इसलिए कम हुए क्योंकि दिल्ली के पास पैसा नहीं था। अब सवाल इस बात का है कि कहां कहां पे कटौती हुई, यह समझना बहुत जरूरी है। अब आप ध्यान से देखिए, यह था बजट आउटले, यह था रिवाइज्ड आउटले, और यह था एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और ये 22-23 का है क्योंकि एक साल पहले का आंकड़ा आपको मिल रहा है। अब जो आपने कहा कि हम 209 करेंगे, हुआ ऑलमोस्ट, उसको रिवाइज करके 129 किया गया, खर्चा हुआ 117। आप हर डिपार्टमेंट में देखिए रिवाइज। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको चाहिए दिल्ली में रोजगार। रोजगार कहां से आएगा? जब आप इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे। कहा गया कि हम 222 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाएंगे, उसको रिवाइज करके कर दिया गया 32 करोड़। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? खर्चा हुआ 11 करोड़। कहां 222 और कहां 11? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिल्ली में रोजगार पैदा नहीं होगा, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसा ही नहीं लगा रहे, जो भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, सुविधाएं देनी होंगी, तो वहां पे इंडस्ट्री क्यों आएगी? इसी तरह से अब आप बोले कि हमने फ्री बस सर्विस दी, आपको 8,800 करोड़ लगाना था, आपने उसको रिवाइज करके, क्योंकि फ्री बस सर्विस थी, आपने कहा कि चलो हमें बसें और देनी पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। हकीकत ये थी कि पैसा नहीं था, तो जो आपका इनिशियल एस्टिमेट था उससे भी आपने कम किया। मतलब जो आपने रिवाइज एस्टिमेट था 98,000 करोड़ का, 9,800 करोड़ का,
वो घटा के आपका हो गया 7,700, मतलब 2,000 करोड़ कम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देखिए उसमें भी कम। इकोनॉमिक्स, टूरिज्म, भारत में खासकर दिल्ली में टूरिज्म की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे जॉब क्रिएशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन स्थिति क्या है? 615 करोड़ रुपए लगाने थे, 37 करोड़ रुपए लगाए क्योंकि पैसे नहीं थे। इसी तरह से आप हर चीज पे देख लीजिए। आर्ट एंड कल्चर 230 लगाने थे, 65 लगाए। यूथ स्पोर्ट्स 145 लगाने थे, 70 लगाए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, मेडिकल की हम बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास मेडिकल सर्विस हमने दी। आपने 4,000 करोड़ रुपए लगाने से 4,100 रिवाइज करके कर दिया 3,600 और एक्चुअल लगाए 3,400। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? दिल्ली के पास पैसा ही नहीं है। इसी तरह से वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन अगर आप ध्यान से देखें 6,700 और खर्चा हुआ 3,600। इसीलिए जब दिल्ली हाई कोर्ट पे मुद्दा गया तो मुद्दा ये आया कि दिल्ली में कूड़ा साफ भी नहीं हो रहा है। कैसे होगा? आपके पास जो पैसा आपको चाहिए था, करीब 6,700 करोड़ रुपए दिल्ली की सफाई के लिए, आपके पास पैसा ही नहीं था, आपको आधा करना पड़ा। जब आपको आधा करना पड़ा तो आधा कूड़ा तो दिल्ली की सड़कों पर रहेगा ही रहेगा क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। इसीलिए दिल्ली में नालियां चौक हो जाती हैं। फिर हम आगे की बात करें, अगर हम बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो जैसे अर्बन डेवलपमेंट, वहां पैसा कम। वेलफेयर ऑफ एससी एसटी, जिसको ये कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, जहां पे आपने खर्चा करना था 5,582 करोड़, वो खर्चा हुआ 170 करोड़। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आप अगर हर चीज उठा के देख लें दिल्ली के अंदर, क्योंकि पैसा नहीं है हम लोगों ने फ्री बीज पे बांटा। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, थोड़े समय दिल्ली में बाढ़ आई थी, करीब 900 करोड़ रुपए का प्लान किया गया था, उसके बाद सीधा घटा के कर दिया गया 150 करोड़ और फिर कर दिया गया 88 करोड़ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। मतलब 10% आपने खर्चा किया जो आपने प्लान किया था, इसीलिए दिल्ली में बाढ़ आई थी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? पैसा तो चाहिए, चाहे सरकार हो या प्राइवेट हो, बगैर पैसे के तो काम होगा नहीं। लोगों को तनख्वाहें देनी है, मटेरियल खरीदना है, मशीनें खरीदनी है, कॉन्ट्रैक्टर लगाने होंगे, सब करना होगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? और आज सवाल इस बात का है कि क्या दिल्ली सरकार के पास पैसा है? और अगर दिल्ली सरकार के पास पैसा था तो फिर ये घटाया क्यों? उसके बाद अब ये कहना कि जब आपने सारे खर्चे घटा दिए, अब आप ध्यान से देखें, लास्ट में आपको 10,000 करोड़ रुपए आपने कम खर्चे, और अब अगर आप ये कहते हैं कि साहब हमारी दिल्ली की सरकार का बजट सरप्लस में है, जब आप खर्चोगे नहीं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और जहां आपको खर्चना है आप उसको घटाते जाओगे, तो सरप्लस तो दिखेगा। अब सवाल इस बात का है कि दिल्ली का भविष्य क्या है? ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, क्योंकि आप जैसा नेता चुनेंगे वही आपको मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। भाषण में ना जाइए, आंकड़ों में जाइए। और सवाल यही है कि क्या दिल्ली का भविष्य सुरक्षित है? हर पॉलिटिकल पार्टी एक से एक बड़ा फ्रीबीज दे रही है, लेकिन क्या वो पूरी कर पाएंगे? जब आज की हालात में कंडीशंस में पैसा नहीं है, अब तो आपने और बड़े वादे कर दिए, 2100 पर मंथ, 2500 पर मंथ, ये कहां से आएगा? आज अगर आप आंकड़ा उठा के देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे, दिल्ली के ऊपर 30,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन है कम से कम। अलग अलग पार्टी की अलग अलग घोषणाएं हैं, तो 30 से लेकर 45,000 करोड़ रुपए तक का दिल्ली पे अतिरिक्त भार आएगा। अभी पैसा कितना है आपके पास डेवलपमेंट का? जितना आपने अभी टोटल लगा दिया, इतने में तो आपकी टोटल फ्री बीज में निकल जाएगा। तो फिर दिल्ली में काम कैसे होगा? इसीलिए आपको जब भी वोट देना है सोच समझ के देना, क्योंकि जितने वादे किए गए हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी पूरा नहीं करेगी। ये सिर्फ आपके वोट पाने के लिए है। आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप केयरलेस रहे, घर में बैठे रहे, अपना वोट देने नहीं गए, आपने अपना मत व्यक्त नहीं किया, तो नुकसान आप ही का है। उम्मीद है दोस्तों आप अपने और सभी दोस्तों को, पड़ोसियों को कहेंगे कि आज हम वोट देने जाएंगे। जरूर जाइए, आपका अपना भविष्य है, उसका ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपकी आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आज फिलहाल वोट देने जाइए, सभी दिल्ली वासियों को मेरा निवेदन है। और अगर आपके दोस्त दिल्ली में रहते हैं तो आप प्लीज उनको फोन करके बोलिए कि आप वोट देने जरूर जाएं।
हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे, तो इस देश में जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होगी। इसीलिए ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम अपने दोस्तों को कम से कम आज तो फोन करें, वोटिंग वाले दिन तो फोन करें कि भाई तुम वोट देने गए या नहीं गए, और वो अगर नहीं जा रहे, मूड नहीं है, तो प्लीज उनको एनकरेज करिए कि देखिए ये आपकी जिम्मेवारी है, इससे भागिए मत, जरूर वोट देने जाइए। दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिएगा। हर जगह पे हम लोगों के पास आंकड़े हैं। सीएजी की रिपोर्ट अगर आप छुपा भी दे तो दिल्ली सरकार का अपना आंकड़ा है, केजरीवाल सरकार का अपना आंकड़ा है, जो ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। और जब पैसे नहीं है तो फिर काम कैसे होगा, ये बात हमें समझनी होगी। उम्मीद है आप अपना ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ।